हे एवरीवन। मिली भगत वर्ड आपने सुना है? लॉ में ये कहाँ पे है? लॉ में ये सेक्शन 34 आईपीसी में है, कॉमन इंटेंशन। जी हाँ, कॉमन इंटेंशन वर्ड जो है वो यहाँ पे डील किया गया है कि कब किसी ऑफेंस के लिए कॉमन इंटेंशन के साथ चार्ज किया जाएगा। तो ये अगर हम समझें इसे तो ये कहता है कि जब कुछ लोग एक साथ मिलकर रॉन्गफुल इंटेंशन से कोई काम करते हैं जो कि ऑफेंस है, तो उसमें चाहे किसी ने थोड़ा पार्ट किया हो, किसी ने पूरा किया हो या किसी ने सिर्फ खड़े रहकर निगरानी करने का ही काम क्यों ना किया हो, वो सभी इक्वली लाइबल होंगे उस ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस परिणाम में हो गया। यानी कि अगर मर्डर है तो उसमें एक ने स्टैबिंग की, दूसरे ने उसको अपने पॉकेट से निकाल के दी चाकू को, तीसरा वहाँ पे खड़ा था कि कोई और ना आ जाए ऐसा करते हुए, चौथा गाड़ी में एज एन ड्राइवर बैठा हुआ था ताकि ये लोग जल्दी से आएँ इस एक्ट को करने के बाद और ये सब भाग सके। तो यहाँ पे ये चारों लोग इस चीज़ के लिए लाइबल हैं, मर्डर के लिए। यही सेक्शन 34 बोलता है। तो सेक्शन 34 अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन ऑफेंस के साथ रीड किया जाने वाला एक सेक्शन है जो कि सबको लाइबल बनाता है, जो जो इस एक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। और लॉ की भाषा में इसको समझिए, ले लिखता है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो देखिए, अब ये जो बात बताई है इसमें आपको अगर जब चार्ज करना होगा तो कौन कौन से फीचर्स अट्रैक्ट करेंगे, तब आप सेक्शन 34 को लगा सकते हैं। वो फीचर्स हैं, पहला तो एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल और गुड फेथ के एक्ट को आप कॉमन इंटेंशन के साथ लाइबल नहीं ठहरा सकेंगे। सेकेंडली, ये मोर देन वन पीपल होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान अकेला ही इंटेंशन कैरी कर सकता है पर कॉमन नहीं, क्योंकि कॉमन कोई भी चीज़ दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है, तभी इसको कॉमन वर्ड जोड़ते हैं। थर्ड है एन एक्ट डन बाय सच इन अ फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ऑफ देम। यानी कि जो आपने फॉर्म अप किया इंटेंशन, यानी आप और आपके फ्रेंड दो लोग कोई बात को आपस में शेयर करते हो, यानी जो आपके माइंड में चल रहा है कोई इरादा कि हम ऐसा काम हम करेंगे, और यही दोस्त को बताते हो और दोस्त भी कहता है हाँ हाँ मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा। तो ये जो हमने आपस में शेयर किया ना, ये हमारा एक प्री मीडिएशन ऑफ माइंड हो गया। ठीक है, क्या हुआ? प्री मीडिएशन ऑफ माइंड। सो दैट अब हमने जो ये सोचा है ना, आगे हमें इसके बारे में एक्ट करना होगा। जैसे ही हम इसके बारे में एक एक्शन लेते हैं, यानी इन फर्दरेंस ऑफ एक एक्ट करते हैं, तो त्यों ही हम इसके लिए लाइबल हो जाते हैं। अब समझ में आया होगा ना ये फर्दरेंस वर्ड का मतलब। सेकेंड है इन सेंस ऑफ प्री अरेंज प्लान बिटवीन सच अ पर्सन। ये फर्दरेंस वर्ड और ये कॉमन इंटेंशन की जो बात हो रही है, इनको समझने के लिए आप बहुत ही अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड प्री मीडिएशन ऑफ माइंड, यानी कि आप दो लोग आपस में प्री अरेंज प्लान है कि आप ऐसा करने वाले थे, तभी तो आपको एक दूसरे के बारे में जानकारी थी कि आप दोनों क्या करने वाले हो, किसको क्या रोल अदा करना है और कैसे करना है। तो यानी कि तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये 34 सेक्शन ही है। फिफ्थ है आपका पार्टिसिपेशन इन सम मैनर। देखो, जो उदाहरण मैंने अभी इससे पहले दिया था कि मर्डर वाला, कि कोई स्टैबिंग कर रहा है, कोई पॉकेट से चाकू निकाल के दे रहा है उसको, कोई ड्राइवर बन के खड़ा है वहाँ पे भागने के लिए, और तीसरा एक इंसान ही वो खड़ा है जो कि निगरानी करने के लिए कि कोई थर्ड पर्सन ना आ जाए वहाँ पे इस एक्ट के दौरान, ताकि वो एक्शन कंप्लीट किया जा सके, वो ऑफेंस को कंप्लीट किया जा सके। तो इसमें पार्टिसिपेट एवरीवन, तो यानी पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अट्रैक्टिंग सेक्शन 34। फिर है नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है, जो कि बोलता है कि फिजिकल प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ क्राइम, वहाँ पे होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग वहाँ होंगे वो ये माना जाएगा कि वो लोग इन्वॉल्व थे उसमें, तब वो इस चीज़ से बच नहीं सकेंगे कि वो इन्वॉल्व नहीं थे। फिर नेक्स्ट है हमारा कि ये जान लेते हैं, देखिए मेंस राइटिंग में हमें डालने के लिए ये ज़रूरी है कि हम मेंस राइटिंग में कॉमन इंटेंशन को 2 ही वर्ड में नहीं बता सकते, जैसे कि सेक्शन 34 में बोला है, लेकिन उसको हम एग्जीक्यूटिव फॉर्म में जानने के लिए और बताने के लिए हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी होंगी मेंस राइटिंग में। वो क्या चीज़ें हैं? जैसे कि अब ये फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वर्ड ऐड कब हुआ? ये ऐड हुआ जब अमेंडमेंट हुई 1870 में, इसको ऐड किया गया। और अगर हम जाने कि ये फर्दर वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ये फर्दर वर्ड का बहुत सारे मतलब हैं, जैसे कॉन्ट्रीब्यूटिंग,
असिस्टिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू डू, यानी आप किसी को किसी चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, या उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि मतलब आप बोल रहे हैं हाँ करो करो, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। फिर या फिर आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं जैसे कि चोरी करनी थी और आपने क्या किया कि बोला कि मैं वहाँ से ताला रिमूव कर लूँगा और गेट खुला छोड़ दूँगा। तो इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू डू, यानी आपने ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से उसको एंट्री मिल सकी। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्दरनेस, ठीक है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इसके लीडिंग केस क्या है। इसका बहुत ही लीडिंग केस है, पुराना केस है, गणेश वर्सेस राम पूजा। सेकेंड है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। इसको पोस्ट मास्टर केस भी कहा जाता है और ये बहुत ही लीडिंग केस है जिसमें कि वो पर्सन जो था वो बाहर खड़ा था और निगरानी कर रहा था और उसको चार्ज किया गया था सेक्शन 34 के तहत। फिर थर्ड है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह वर्सेस एम्परर जो केस है वो आपको कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को डिफ्रेंशिएट करने का ही लीडिंग केस है कि कब कोई चीज़ कॉमन इंटेंशन है, कब सिमिलर इंटेंशन है। सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के डिफरेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करेंगे। फिर फोर्थ केस है नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी बहुत लीडिंग केस है जो कि ये बताता था कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 114 के बारे में बताता है। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर करने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ लीडिंग जजमेंट्स जो कि बहुत ही मेन है इस कॉमन इंटेंशन के बारे में। पहला केस है ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये जजमेंट आया था कि कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन स्पॉट। जैसे कि आपको ये प्रीमेडिटेशन ऑफ माइंड वाली बात आपने सुनी थी कि प्री अरेंज प्लान है दोनों का, शेयरिंग ऑफ नॉलेज है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि अगर हम रिजल्ट से पीछे जाने की कोशिश करें, यानी कोई रिजल्ट हो गया और हमने कुछ लोगों को देखा ऐसे कुछ करते हुए, यानी दो लोगों की प्रेजेंस वहाँ पे देखी या 3 लोग की प्रेजेंस देखी, तो अगर वो बाद में डिनाई करे कि नो वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट, तो हाउ वी कैन प्रूव इट। सो वी कैन प्रूव इट बाय शोइंग दैट कि यस आप दोनों ने वहाँ पे आपको इंसिडेंस प्लेस पे पाया गया और आप दोनों के हाथ में वेपन्स थे, जैसे कि ऋषिदेव पांडे वर्सेस में था कि एक के हाथ में गिनाशा था और दूसरे के हाथ में लाठी थी और दोनों ही उस पर्सन के घर पे जहाँ वो सो रहा था वहाँ पे पहुँच गए थे उसको मारने के लिए और वहाँ से भागते हुए उन्हें देखा गया था। तो उन्हें भागते हुए देखा गया तो ये माना गया कि देवर डिसाइडेड टू किल देम। लेकिन माइट बी इट वॉज पॉसिबल ऑन स्पॉट डेवलप हुआ हो, वो दोनों ही अलग अलग मारना चाहते हो मगर वो जब पहुँचे हो तो वो डिसाइड किया हो कि हाँ आज हम इन्हें मार डालेंगे। तो दैट वाज लाइक कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन स्पॉट। नेक्स्ट केस है हमारा श्रीकांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें कहा गया कि फिजिकल प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, यानी 2 बातें नेसेसरी है कि वहाँ पे होना, यानी जो भी जिसको हम लाइबल कर रहे हैं कॉमन इंटेंशन के तहत उसका वहाँ पे प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, यानी उसने कुछ किया हो, असिस्टेंस, कंट्रीब्यूशन, फैसिलिटेशन या अपॉर्चुनिटी टू डू एनीथिंग और एनी अदर थिंग्स विच यू थिंक दैट कि ही इज़ डूइंग समथिंग इन फर्दरेंस ऑफ एनी कॉमन इंटेंशन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा केस GM देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें थोड़ा मॉडिफाइड जजमेंट आया था जो कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड लगेगा आपको बट है उसी चेन में। ये कहता है इट वॉज हेल्ड दैट सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल पर्सन डूइंग एक्ट इज नेसेसरी बट पार्टिसिपेशन नीड नॉट इन ऑल द केसेस बी बाय फिजिकल प्रेजेंस। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपने इंटेंशन फॉर्म अप किया बट उस इंटेंशन को कैरी आउट करने वाले पर्सन्स अलग अलग हैं लेकिन आप उसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया कि एक सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हर केसेस में फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थी GM देसाई की जजमेंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसको पूरा सुनिएगा ज़रूर और नोट डाउन करिएगा। ये आपके मेंस राइटिंग के लिए भी हेल्पफुल है एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही और ऑल स्टेट जुडिशरी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एविडेंस लॉ ऐसा है कि हर स्टेट में आता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।